प्रत्येक साधक इस पंचोपचार पूजन को करेगा, लेकिन एक बात है कि जोर से जय घोष बोल के आपको करना है, सामान्य रूप से नहीं। कल आप लोग घूमने के लिए आ गए थे घर में, वो भी कार्यक्रम संपन्न करना था और फिर हमारा मूल उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं, वह उद्देश्य भी हमारा सफल होना चाहिए। और राहु अगर चंद्रमा को डस लेगा, सूर्य को डस लेगा, तो फिर सूर्य की तेजस्वी का बेकार, तो राहु तो उसके स्थिर ही नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम है, ये भ्रम गोरखनाथ के बाद में चला कि जितना भी बाह्य आडंबर चला, जितना भी झूठ, छल, मक्कार, धोखेबाजी, विश्वासघात, परस्त्री गमन, ये शराब, ये सिगरेट और ये जुल्फा, सब उसके बाद में भ्रष्ट साधुओं ने इस तरीके को अपनाया। पर ग्रहण अपने आप में एक अत्यंत अद्वितीय मुहूर्त माना गया है। और मैंने अपने खुद के जीवन में, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूं कि पंडित कहते हैं पोषण की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। पंडित पोष के मुझे लिखा होता है वो कहता है, और मैं वो साधना करवाता हूं या कहता हूं जो अपने जीवन में अनुभव किया है। और कई साधनाएं, दुर्गम साधनाएं, कठिन साधनाएं मैंने ग्रहण काल में प्रारंभ की है, क्योंकि साल में 1 या 2 ग्रहण मुश्किल से आते हैं। पहले तो 3 या 4 साल में 1 बार ग्रहण आता था। ये आवश्यक नहीं ग्रहण दिखाई दे या नहीं दे, आवश्यक नहीं मुझे अमेरिका यहाँ दिखाई दे या नहीं दे, या लंदन की सड़कें दिखाई दे या नहीं दे, मगर ग्रहण है तो है, समय है तो है, हवा है तो है। हवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आप हवा को देख नहीं सकते, मगर ये भी नहीं कह सकते हवा नहीं है। देखी हुई देखेंगे तभी हम मानेंगे। तो आप हवा को दिखा मुझे बता दीजिए ये हवा है, आप मुझे बताइए। हवा को आप दिखा नहीं सकते, मगर हवा है ये एहसास हम करते हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए ग्रहण साधकों के लिए तो वरदान है, योगियों के लिए वरदान है, जो जीवन उन्नति करना चाहते हैं वो वरदान है, जो संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह वरदान है, और जो इस जीवन में प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण सफलता चाहते हैं उसके लिए ग्रहण वरदान। और ये सब ग्रहण काल चल रहा है, और आज की वो ग्रहण का प्रयोग भी करवाऊंगा, यदि आप होंगे, मैं होऊंगा, या मन में आया तो। मैंने आपको बताया कि पहली बार मैं कुछ प्लान करके नहीं चलता हूँ, जीवन को भी प्लान करके नहीं चला कि पंचवर्षीय प्लान करूं, ऐसा कुछ नहीं करता हूं। जो कह दिया, जो जीवन में आया, जो चिंतन आया, जो विचारधारा आई, जो शिष्यों के लिए जरूरी हुआ, अगर शिष्यों का चेहरा देखा कि हर्षित है, प्रफुल्लित है, उचित है, आह्लादित है, तो मैं प्रयोग संपन्न करवा देता हूँ। नहीं करवा देता हूँ तो ये बात करके रवाना हो जाता हूँ। इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं आपके मूड के अनुसार चलूं। मैं देखता हूँ कि इनके मन में एक ग्रहण करने की शक्ति क्षमता है कि नहीं। मैं देखता हूँ कि इनके अटैचमेंट प्रेम मेरे प्रति है कि नहीं। ये देखता हूँ कि क्या ये इस साधना को, इस विद्या को स्वीकार करने के इस समय योग्य है कि नहीं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इनको योग्य बना दूं। इसलिए ये आप मत सोचिए कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस बात की मैं चिंता नहीं करता। यह मुझमें मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको चीज दे दूं, और जब बीज बो दूंगा तो बीज कभी कभी पेड़ उगेगा ही उगेगा। आज उग जाए तो जरूर नहीं, मगर बीज बेकार नहीं जा सकता। किसान गेहूं बोता है तो उसको पूरा भरोसा होता है कि मेरा एक बीज बाली जब उगेगी 100 बीज लेकर के पैदा होगी, उसको पूरा भरोसा होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बीज बोया है, जब बेकार जा नहीं पा रहा है, जाएगा भी नहीं, क्योंकि खाद, पानी, मिट्टी, हवा, किसान, ये सब कुछ सही है, और जो भूमि है वह सही है। इसलिए सही भूमि पर बीज बो रहा हूं, इस बात का मुझे एहसास है, इस बात की मुझे क्षमता है। इसलिए मैं आज 1 या 2 प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, फिर 4-5 बजे होली का महोत्सव मनाएंगे।
फूलों की होली या गुलाल की होली या जो कुछ जिस प्रकार से होली मनाएंगे उस बार रात्रि में एक चंद्र ग्रहण प्रयोग होगा तो देखेंगे, वो प्रयोग करवाएंगे। क्या होगा, कितना होगा, मैं आपको पहले कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा कि मूड हुआ 6 बजे भी आके बैठ जाऊंगा, मूड नहीं हुआ 12 बजे आके बैठ जाऊंगा, मूड हुआ तो वापस नहीं आऊंगा। यह तो मेरे ऊपर न किसी का कर्जा है न ऋण है। अगर मैं देता हूं तो देता ही हूं, लेता आपसे कुछ नहीं हूं, न लेने की इच्छा रखता हूं, न लेने की भावना नहीं। आप बनिए हैं और आप बच्चों के साथ सोचते रहे, आप सोचते रहे। जिंदगी में मैं भी आपकी जगह ही बैठा था, गुरु ऊपर बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठा हुआ था। मैं इस जगह से गुजरा हुआ हूं, मैं देख चुका हूं शिष्यत्व क्या होता है, मैं जीवन अनुभव कर चुका हूं, मैं जीवन पालन कर चुका हूं शिष्यत्व क्या होता है, समर्पण क्या होता है, गुरु की इच्छा पर कैसे होना किया हो सकता है, अपने शरीर को कैसे बलिदान किया जा सकता है, अपने आप को उत्सर्ग कैसे किया जा सकता है। जीवन पर का अनुभव किया है, देखा है, और पूरी जवानी ताकत सारी हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई है। मैं गद्दों में पलंगों पर सोया नहीं हूं, आज भी नहीं सोता हूं। आज पलंग है, पंडित जी चटाई बिछा के सोता हूं यहाँ पर भी और दिल्ली में। आप जाकर पूछ सकते हो, क्यों मैं उसमें बहुत आराम से सोता हूँ। मुझे पलंग और गद्दे न कभी सोया न कभी आवश्यकता, न इस बात चिंता करता हूँ कि एक सब्जी बनी 4 सब्जी बनी, कई बार 6 सब्जी बना देते, मैं एक सब्जी से खाना खा लेता हूँ। 5 स्टार होटल में भी ठहर जाता हूँ, 3 स्टार होटल में भी ठहर जाता हूँ, धर्मशाला में भी ठहर जाता हूँ। इतना जरूर, इतना घमंड, इतना गुमान मैं रखता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। इस बात का मुझे गर्व है और मेरे शिष्यों को गर्व है। इतना ही संतोष मुझे है। बोले प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, मंजलिया माता जी की, प्रभु जी गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की। उच्च कोटि के योगी हो चुके, नाथ संप्रदाय की अद्वितीय योगी हो चुके हैं। ये नाथ संप्रदाय चला आगे का, और मैंने गुरु दीक्षा ली थी और नाथ संप्रदाय में भी गया, अवगढ़ संप्रदाय में भी गया, शैव संप्रदाय में भी सीखा, और संसार में 8 महीने रह करके भी वो देखा कि अवगढ़ साधना क्या होती है, वो भी सीखी। ऐसा कोई संप्रदाय, चाहे वो शाक्त संप्रदाय हो, शैव संप्रदाय हो, वैष्णव संप्रदाय हो, उनमें कहीं पर भी मैंने सीखने में कसर नहीं रखी, कठिन तकलीफ देखी। मैं 8 महीने बिल्कुल भूखे रह करके भी साधना की। गंगा में 24 दिन बिल्कुल गंगा में कमर तक खड़े रह करके भी बिना बाहर निकले और साधनाएं संपन्न की। दोनों तरफ लकड़ियां बांध दी गई, मुझे बांध दिया गया गिरे नींद में, और वह साधनाएं भी संपन्न की। इसलिए ये गोरखनाथ, उसके बाद में धीरे धीरे मुगल काल आ गया, फिर अंग्रेज काल आ गया, और हमारा सारा ज्ञान अपने आप में चौपट हो गया और हमारे मन को विभ्रम कर दिया। सबसे बड़ी गड़बड़ ये की कि आपके मन में संदेह पैदा कर दिया अंग्रेजों ने, और आज भी वो मीडिया इतना शक्तिशाली है कि आपके मन में संदेह मिट नहीं पा रहा है। ये होगा या नहीं होगा, ये सही है गलत है, ये ऐसा कंफ्यूज पैदा कर दिया आपके माइंड में कि पूरा देश इसकी चपेट में बर्बाद हो रहा है। न आप भौतिक दृष्टि से पूर्ण आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपने सही अर्थ में देखा जाए तो भौतिक सुख भी आपने देखा नहीं। भौतिक सुख क्या होता है ये भी आपने नहीं देखा। आपने 5 स्टार होटल तो देखे, 6 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 8 स्टार होटल, 9 स्टार होटल नहीं देखे, और मैं रहा हूं उन होटलों में भी रहा हूं, महीने महीने भटक रहा हूं, वो जीवन भी देखना है। मैंने कल भी बताया था, कल शाम को डिस्को वाली बात बताई थी, तो उनके सामने बताइए, कुछ छुपा करके बात नहीं की, वो उसमें प्रेस थे। मगर कभी भी अपने धर्म को कमजोर नहीं होने दिया। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म मेरे लिए भयावह है। अगर मरूंगा तो मैं, गांधी ने कहा है कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, मगर मुझे ये गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है।
पैदा नहीं होते। क्षत्रिय था और गोरखनाथ भी मूल रूप से क्षत्रिय थे और उन्होंने राजा होते हुए भी साधना में जीवन व्यतीत किया। राजमहल में भी कुटिया बनाई, खुद अपने हाथ से अन्न लीपता, खुद उसमें सोता और साधनाएं संपन्न की विक्रमादित्य ने। इसलिए पूरे आर्यावर्त में उसका एक छत्र शासन रहा और विक्रमादित्य के समय में कोई युद्ध नहीं हुआ। विक्रमादित्य के समय में किसी प्रकार का द्वेष नहीं पैदा हुआ, क्योंकि सारे देश को उसने आबद्ध किया युद्ध के माध्यम से नहीं, साधना के माध्यम से। बाकी कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने युद्ध नहीं किया और खून नहीं बहाया हो। एक विक्रमादित्य ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसने खून नहीं पाया, एक ही व्यक्ति को मारा नहीं, क्योंकि उस समय तो युद्ध होते ही रहते थे, एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करते ही रहते थे। मगर किसी राज्य में हिम्मत नहीं हुई उसके ऊपर किसी प्रकार का हमला करे और उसने जीवन एक शानदार जीवन किया। युद्ध में विजयी हुआ, जीवन में विजयी हुआ और हम जीवन में परास्त हो रहे हैं। हम जीवन में पग पग पर लांछन सहन कर रहे हैं। आप खुद अपने मन में सोचें कि आप पिछले 6 महीने में कितनी अधिक तकलीफों में व्यतीत हुए। हर बार कोई भी तकलीफ आपके सामने आई है, चाहे रोग, चाहे ऋण, चाहे कर्जा, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां। कोई भी क्षण आप ऐसा नहीं बीता और बिना तनाव से बीता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका सक्षम गुरुत्व है, आप योग्य हैं, फिर ऐसा क्या है? तो विक्रमादित्य ने गोरखनाथ के पास पहुंचे और अपने आप में अवधूत योगी थे। सही अर्थों में योग के जानकार थे। योग का मतलब है 2 चीजों को मिला देना, चीज दे देना। योग का अर्थ है प्रदान कर देना। वह नहीं लेने की क्षमता हो तब भी दे देना। दे देने का दूसरी बात हुई, 2 बात अलग हुई। एक तो अन्न उतार देना, एक चीज आपको सौंप देना। एक चीज तो ये है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये मेरे पास है, मैंने साधना की। एक ये कि पत्नी मुझे सौंप दी, और पत्नी का इकाई है मगर मेरी ही है वो। यह योग है, दोनों का मिलने से योग बना। और पति पत्नी उसे अलग नहीं माना, अर्धांगिनी कहलाती है। आधा अंग मेरा है, आधा अंग वो है, तो मिलकर के फिर एक अंग बनता है। तो विक्रमादित्य ने गोरखनाथ के आश्रम में गया और उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने कहा कि गोरखनाथ ने कहा तुम शिष्य बनने के काबिल हो ही नहीं। तुम बनना चाहते हो ये प्रश्न लेकर के आए हो। जिस दिन मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे आंखों में देख रहा हूँ शिष्य हो, अपने आप को मैं शिष्यता दे दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य में रह रहा हूँ, तुम्हारे कोई अन्न नहीं खा रहा हूँ, खुद अन्न पैदा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो तुम्हारी मुझे गर्ज नहीं है, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, मुझे रात दरबार नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा चाकरी नहीं कर पा रहा। उनमें क्षमता है और वो ये जानता था कि यदि कोई उच्च कोटि की चीज दे सकता है। हालांकि उससे पहले विक्रमादित्य ने कई साधनाएं की, संपन्नताएं की, श्रेष्ठता प्राप्त की, अद्वितीय साधक था और हमसे ज्यादा विद्वान था, हमसे ज्यादा साधनात्मक था। जीवन के 23 घंटे उसके साधना व्यतीत होते थे, 1 घंटा नींद देता था। मगर उसको मालूम था कि एक विद्या एक ऐसी है जो केवल गोरखनाथ के पास में, और गोरखनाथ को उत्सर्ग करके शंकराचार्य ने सीखी। उत्सर्ग का मतलब अपने सामने उपस्थित करके, जैसे मैं अपने सामने अपने गुरुदेव को उपस्थित कर सकता हूँ, उनसे मंत्र प्राप्त कर सकता हूँ, उनको सामने उपस्थित कर सकता हूँ, उनको साधना सीख सकता हूँ। वह विद्या उनके पास, शंकराचार्य के पास भी थी। मगर वह विद्या केवल मत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी, उसके पास और कहीं जगह ही नहीं। जो देवताओं के गुरु थे, देवता गुरु बृहस्पति थे, देवता के गुरु शुक्राचार्य थे, वो एक अलग बात। और ये कृत्या या यक्षिणी साधना कि आप जो चाहे वह जीवन में मिले और हरदम ऐसा रहता जो हमारे पास रहे और जो काम कहूं वह करे, ये गोरखनाथ के पास विद्या थी। और यह अद्भुत विद्या थी। इस विद्या का मैंने जीवन उपयोग किया है, उसके फोटोग्राफ मेरे पास हैं। जब हिमालय में रहा तो मेरे पास कभी 2000 थे, कभी 3000 रहे, कभी 5000 रहे, कभी 4000 रहे, कभी 10,000 भी हुए। 10,000 का उन हिमालय में
यदि आप भी आज मानसरोवर गए हो, आप में से कोई या गया हो या किताब पढ़े, तो उसमें निखिलेश्वरानंद धाम लिखा हुआ है बीच में, चीन के बॉर्डर पर। अब चीन हो गया हो, जहाँ भारत और चीन के बॉर्डर है, उस भारत के बॉर्डर में चीन के बॉर्डर से कम 500 गज पहले एक निखिलेश्वरानंद धाम है वहां। और आज भी जो भी मानसरोवर जाता है वहाँ गर्म खिचड़ी मिलती है, ओढ़ने को कंबल मिलते हैं। जब तक मानसरोवर जाते हैं कंबल उनको दे देते हैं, वापस जब आते हैं तो उनको कंबल लेते हैं, तो रास्ता वही है। आज भी वहां उनको गर्म और याक, वहां गायें होती नहीं, याक का दूध आज भी उनको पीने को मिलता है। और वहां पर बैठ करके साधना की थी, वह जो बेताल साधना जो की थी वो वहां की थी मैंने, क्योंकि वह स्थान की दृष्टि से उपयुक्त था। और गोरखनाथ को सामने स्पष्ट करके साधना की थी, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके साधना संपन्न की। मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता, कि धनुर्विद्या तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य में कपट था, धूर्तता थी, एक मक्कारी थी। और उसने कहा कि अगर मैं एकलव्य को सिखा दिया तो अर्जुन सेकंड में आ जाएगा ग्रेड में, अर्जुन को श्रेष्ठ रखना चाहता हूं। और उसके लिए एकलव्य ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे ज्ञान दीजिए, विद्या सिखाइए, मैं भील हूं। उसने कहा कि तुम योग्य नहीं। तब कहीं कुत्ता भौंका तो एक तीर उठाए और 11 तीर एक साथ फेंके और कुत्ते के मुंह में 11 तीर एक साथ चले गए। उसने कहा और कोई परीक्षा देनी हो तो आप देख लीजिए। अब कुत्ता बोल नहीं सकता, आप क्या चाहते हैं? द्रोणाचार्य अवाक रह गए। उसने कहा बिना गुरु बने अगर ये सिद्धि है तो ये तो अर्जुन को तो समाप्त कर देगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा तुमने सीखा कैसे? एक साथ 11 तीर चलाना, एक साथ अचूक निशाना, मुंह में जाना, तो कुत्ता मरेगी नहीं और मुंह बंद हो जाए, ये तुमने कहां से सीखी? बोले आपसे ही सीखी। मैंने तुम्हें देखा नहीं, तो फिर आपने बोले नहीं देखा, मगर आपकी मूर्ति मेरे घर में है, मेरे आश्रम में है, मेरे स्थान पर है, मैंने आपको गुरु मान करके चीज सीखी है, क्योंकि आप धनुर्विद्या के श्रेष्ठ गुरु हैं। और उसका पाप उसने कहा कि ठीक, अगर ये तुम्हें गुरुदक्षिणा ला, यहां इन्होंने कपट किया, तो आप गुरु हैं, आप जीवन मांगिए। चीज क्या मांग रहे हैं? आप मांगिए मैं कटार भाव के आपको जीवन दूं, मैं शिष्य हूं आपका, आप आज्ञा दीजिए, अपने आप को बेच करके भी मैं आपकी पूरी करूंगा। तो अंगूठा ले, तो बिना अंगूठे से तीर चल नहीं सकता, अंगूठा तो लगेगा ही, खेल देंगे, हर उंगली नहीं कर सकता, तो मैं अंगूठे ले लेता तो बस उठाया, धड़ाम खेलता, और आज ये वीर अंगूठे से तीर नहीं चलाते हैं, उंगलियों से तीर चलाते हैं। उनका गुरुदेव मैं समझ रहा हूं कि आपने मेरा अंगूठा मांगा है और मैंने सहर्ष दिया है, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, मगर आज मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके रखी है, मैं धनुर्विद्या में पारंगत होकर दिखाऊंगा और मैं इसकी श्रेष्ठतम विद्या ज्ञान प्राप्त करूंगा। और इसका जो गलत काम किया गुरु ने, उसका पाप उनको योग भोगना पड़ा कि महाभारत युद्ध में उनको अपना सिर कटाना पड़ा। द्रोणाचार्य एक राजा ने उसका सिर काटा, जब उनको बताया गया क्या फस्थामा आता है नरोगा कुंजरोगा, और द्रोणाचार्य जैसा उस दिन उसको तूफान मचा दिया महाभारत में, जो भी सामने आया मार दिया। उसने कहा कि आज एक भी पांडव बच नहीं सकता अर्जुन, आज द्रोणाचार्य बहुत तेज जोश में, आज तुम नहीं बच पाओगे अर्जुन, तुम तो मामूली चीज हो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने है और द्रोणाचार्य तुम बचेंगे, एक भी चीज नहीं बचेगी, 500 पांडव आज मर जाएंगे। अर्जुन का महाराज प्रश्न आज कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा कि द्रोणाचार्य के वेग को हम नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, उनका वेग आज तूफान है, अंधकार है, अंधेर है, इनकी जिस ढंग से बह रहे हैं उसके चारों तरफ जहां बढ़ रहे हैं उस तरफ पांडव समाप्त होते जा रहे हैं। और उसमें उनका पुत्र अश्वत्थामा था और जो थे अश्वत्थामा हाथी का नाम भी था। और कृष्ण ने संकेत किया भीम को कि ये सामने जो आ रहा है क्या है? उसने कहा अश्वत्थामा, उसने कहा अश्वत्थामा। कृष्ण से एक कूटनीति खेली और उसने गदा फेंकी और अश्वत्थामा खत्म हो गया, वह हाथी। और लोग चलाया अश्वत्थामा मारा गया, मेरे अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया। और दोनों संघ का जिस दिन मेरा पुत्र मर जाएगा उसमें युद्ध नहीं करूंगा।
द्रोणाचार्य ने सुना और उसने कहा कि अश्वत्थामा मर कैसे गए, मैंने विद्या सिखाई है। और वो उसने कहा कि साथ ही साथ लेकर के चलिए और युधिष्ठिर के पास चलिए, धर्मराज के पास जाइए, वहां मुझे कंफर्म होगा। फिर वो अपने युद्ध महाभारत में बड़ा युद्ध हो रहा था। कृष्ण ने कहा कि धर्मराज आपको आज बोलना पड़ेगा, तुम अश्वत्थ नहीं बोल रहे हो, अश्वत्थामा अश्वत्थामा को मारा है। अब मारा है, अश्वत्थामा को मारा है, क्या के नाम पे अश्वत्थामा बोलना पड़ेगा। आज आप और हम कुछ बचेंगे नहीं, क्योंकि उनको वैताल सिद्धि प्राप्त है और ये वैताल के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। द्रोणाचार्य में ताकत नहीं है, वो हमें ज्ञान तुम्हें नहीं दिया इन्होंने, और वो वैताल समाप्त करता जा रहा है। तो उसने कहा धर्मराज क्या अश्वत्थामा समाप्त हो गया? मैं अर्जुन की बात तो नहीं मान रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं मानता हूं, तो मुझे बताओ कि वास्तविकता क्या है। तो धर्मराज जोर से बोला अश्वत्थामा आता है, फिर धीरे से बोला नरो बात कमजोर होगा, हाथी था या मनुष्य था ये मैं नहीं कह सकती, और अश्वत्थामा आता। और द्रोणाचार्य ने तीर उठा के धनुष उठा के नीचे रख दिया, अपना मुकुट उतार के नीचे रख दिया। एकदम से हाहाकार मच गया और एक राजा उठा, विराट का राजा, और उसने सिर काट के धराम द्रोणाचार्य। और नहीं काटते पांडव नहीं बच सकते थे, मगर वह द्रोणाचार्य ने वहां जो छल किया था उस छल का फल उनको भुगतना पड़ा। वहां आप झूठ छल करेंगे तो मिट नहीं सकता। और वैताल ने कहा कि और मरते मरते द्रोणाचार्य ने कहा कि वैताल ये कैसे हो गया? उनका महाराज आपने छल किया, मैं तो आपके साथ में था, मैं फिर भी मैं आपके सिर को लेके जा रहा हूं। उनका सिर और शरीर मिला नहीं, वैताल उनको लेके गया। वो जीवन पर्यंत वैताल उनके साथ में रहा, उनका कार्य किया, असंभव से असंभव कार्य किया। और वह वैताल शिक्षा दीक्षा उन पांडवों को या कौरवों को नहीं दी। द्रोणाचार्य ने एक चीज अपने पास छुपा करके रखी, और वो महाभारत के लाखों पांडवों को समाप्त एक दिन में, और एक दिन नहीं आधे दिन में समाप्त कर देना वैताल का काम था, द्रोणाचार्य का काम नहीं था वो। क्योंकि वैताल के माध्यम से असंभव को संभव किया जा सकता है, जो असंभव हो। यह जो वैद्यनाथ का मंदिर है बिहार में, वैद्यनाथ का मंदिर एक योगी ने वैताल के सहारे से लाके स्थापन किया है। अगर रावण ने यहाँ स्थापन किया वैद्यनाथ को, तो उनको वैताल सिद्धि रावण को ज्ञात थी, रावण के बाद ही वैताल सिद्धि समाप्त हो गई। वह तंत्राचार्य था। ये लंबी कहानी है कि कैलाश पर्वत से उठा के लाना और फिर वहां रख देना, ये मजबूरी थी रावण की, ये सिर्फ की एक चतुरता थी। और वो वैद्यनाथ कहलाया क्योंकि वहाँ जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा थी। अगर बिहार में आप जाए तो वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग है। वह वैताल सिद्धि के माध्यम से पूरे कैलाश पर्वत को उठा करके ले आया। किसने कहा मैं रावण के साथ नहीं चलूंगा? उसने कहा आप, मैं कैलाश पर्वत में उठा के ले चलाऊंगा। तो तुम्हें ताकत है? मुझे ताकत है क्योंकि मैंने वैताल सिद्धि प्राप्त की है। बोलना भगवान की चुप रह गए, मौन रह गए, कोई सामने चारा नहीं। और उसे पूरे पहाड़ को कैलाश को उठा करके लाके खड़ा कर दिया, रख दिया। हनुमान को सिद्धि प्राप्त हुई और पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा करके ले आए। ये कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी हमें मालूम नहीं रहा, आप देख लीजिए। इसमें से जड़ी बूटी आप निकाल लीजिए, इस पहाड़ को उठा के ले आए। जो असंभव काम हो वह जीवन में जीतना, सफल होना और कोई सहायक होना, ये जरूरी है। ये सहायक केवल वैताल साधना के माध्यम संभव है, क्योंकि भूत साधना भी करते हैं, भूत भी सहायक होते हैं, प्रेत भी सहायक होते हैं। आप भूत को अपनी वस्तु के नौकर को रखते हैं, वैसे भूत को भी नौकर रखिए। नौकर तो फिर भी धोखा दे सकता है, भूत आपको धोखा नहीं दे सकता, वो आपको बराबर सहायता करेगा। और इस होली का समय कई भूत साधना करते हैं, भूत को सिद्ध करते हैं। जब मैं बड़ा लंबा समय हो जाएगा, जब मुझे भूत साधना करनी पड़ी सुनसान में रहते हुए, तो एक बावड़ी थी। बावड़ी कहते हैं कि सीढ़ियां थी बहुत ज्यादा, फिर अंदर पानी होता है। यहाँ पर बावड़ियां, पहले बावड़ियां खुदाते थे, तालाब होते थे, कुएं होते थे, बावड़ियां होती थी। बावड़ियां का मतलब बहुत गहरे में पानी होता था और सीढ़ियां होती थी। कुएं में पानी खींचा जाता है, उसमें उतरा जाता है। उस बावड़ी में मैं रोज सुबह 3 बजे स्नान करने चला जाता था और उसमें भूत साधना कर रहा था। भूत को सिद्ध करना यानी भूत को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। आप तनख्वाह देकर नौकर को नियंत्रण करते हैं, उस भूत को नियंत्रण करने का मतलब है कि वो हमारा काम करे।
और उसमें जाता था 3 बजे सोता, तो बावड़ी के ठीक नीचे की सीढ़ियों पर 3-4 सीढ़ियों ऊपर एक आदमी चादर ओढ़े हुए सोया हुआ। तो मैंने सोचा कोई साधु होगा, सोया होगा। जंगल का समय, जंगल की शाम, मैं उसके पास में से स्नान करने के नीचे उतरा। मैं समझा 4 बज गए, उसमें बचे थे एक्चुअली 2:30 बजे थे, और 4 बजे के बाद में भूत वगैरह कम दिखाई देते हैं। तो जो ही मैं उसके पास निकला, वो उठा एकदम से मेरे सिर पर, जैसे मार ना हो। ये कैसे हो गया? शरीर में ताकत था, दुष्ट था, ऐसा कमजोर नहीं था। और सन्यासियों के शरीर अष्टपुष्ट होते ही, न कोई चिंता, न कोई टेंस जैसा कोई चीज है ही, बाद में बना टेंशन। खाया पिया हुआ ऐसी कैसी तुम्हारी जो राब अच्छी था, भीख मांग के दिया कटोला, अरे घी लाता नहीं लाता, दूध मक्खन ला, बस समाज, बस अच्छा मक्खन खाना, छाछ रात, भोजन से गदासारम, पहले घी पी लीजिए, ऊपर ढक्कन देने के लिए 1 आध रोटी खा लीजिए, घी बाहर नहीं निकले। सन्यासी यही पहले आपको भी यही सलाह दे रहा हूं, 1 रोटी लास्ट में खानी चाहिए, जैसे कि कहीं बात चल के नहीं वापस। और कहां से आएगा तो मैं लाइफ जाए, ये आपको चिंता करनी होती, मगर मैं वैसा साल करवा रहा हूँ, चिंता से। तो भूत एकदम से लिपटा तो युद्ध हुआ, और वह सीढ़ियों पर, मैं भी नंगे बंदी था, एक साला लपेटा हुआ, तो 3 बार मुझे सीढ़ियों पर पटकता, 1 बार मैं भी उसको पटकता, और 3 बार पटकते ही सारी हड्डियां एकदम से मरत ताकत से पटकता, और सीढ़ियां आधे घंटे तक युद्ध इस प्रकार लड़ाई झगड़ा होता रहा, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल करना चाहता, उसकी चोटी हाथ में आ जाए, और अपनी चोटी को बचाने के लिए मुझे गिरा था। फिर क्षण ऐसा आया कि 2 बार वह मुझे गिरा था, 1 बार मैं गिरा था। फिर करीब 3:30 बजे एक ऐसा समय आया कि 1 बार वह, एक और 4 बजे आखिर उसको 3 या 4 बार पटका, और 1 बार मैं पटका, फिर 4 बार 5 बार पटका, और फिर उसकी चोटी हाथ में आ गई। उसने एकदम से कहा कि आप क्या चाहते? मैं अब क्या चाहूँ सर, हड्डियां तो दूर कर दी, 1.5 घंटे तक तुमसे युद्ध करता रहा, अब चाहूँ कि अब ये चाहूंगा कि तुम मेरे कंट्रोल में रहेगा, और कुछ नहीं चाहूंगा। ये साधना वादना हो गई पूरी, और जोर से खेलता और चोटी हाथ में आ गई। उसने कहा मैं आपसे वचनबद्ध होना चाहता हूँ, मैं वचनबद्ध है कि तुम 5 साल मेरे वक्त में रहोगे, 5 साल जो मैं आज्ञा दूंगा तुम काम करोगे। तो मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं ये मंत्र बोलूंगा तुम्हें आना पड़ेगा, तो मैं आऊंगा। जो 2-3 वचन देते हैं वो साधना में लिए, और मैं डुबकी लगाई, स्नान किया, और फिर अगर 5 साल तक वह जो भी कार्य सौंपा उसने किया। और फिर पास में गांव था, और एक बहुत अच्छे बड़े ब्राह्मण थे, उनके घर गया, उनके क्या हुआ, आप बहुत छिल गए, उसने कहा तो हल्दी में दूध डाल के पिला मुझे पहले, बाकी छोड़। तो महीने भर को दूध हल्दी में डाल के पीता रहा, तब वापस हड्डियां ठीक ठाक हुई। मुझे भूत को कंट्रोल तो किया ही, 5 साल तक उसको भी पूरी जिंदगी का नाम बचाया, छोड़ा एक नहीं। कोई काम नहीं हो तो तुम तो खिलाए नहीं जा, या पेट पे चढ़नी चाहिए तो पेट पे चढ़, क्योंकि जो ही काम करके ला आगे काम बताता हूँ, काम को सौंपना पड़ता है, खाली भूत बैठ नहीं सकता। और काम को रजाइयां ले जाएगा, और बोलिए चादर ले आएगा, कहीं से चोर करके ले आएगा। मीठे के डब्बे ले आ तो मीठे की दुकान से उठा के ले आएगा, मीठे दुकान से डब्बे तो से भी डिब्बे दिखाई नहीं रहे, रोता रहेगा, अपन मीठे खाते रहेंगे, हमारे क्या फिर से खाते हम खाते, वो झींकता मैं चिंता करता भी नहीं सन्यासी जीवन में। उसको यही कहता है, सारे दूसरे गुरुओं के जो सन्यासी थे वो रात को छुटते, हमारे 2-2 कंबल रजाइयां ओढ़ के सोते, वैसे से दौड़ के मेरे पास आते, मुझे आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, रजाई ओढ़ना है राजा, मुझे क्या तकलीफ है। वो आश्रम खाली हो जाता है, वो गुरु गाली देता, तो निकला स्वामी सत्यानाश हो गया, तो मेरे साथ सिस्टम को ले गया, मैं ले जा नहीं रहा हूँ, मैं तो इनको रजाई हलवा खिला रहा हूँ, शाम का तो मिठाई के डब्बे जा भैया खूब। अब ये नहीं कहां से रहना है, तो बम्बई से ला कहीं से ला रहे हैं खिलाने किया, सन्यासी ने ये भी किया। और फिर उसका प्रायश्चित करने के लिए उसका दुकानदार का जो है वो भी बढ़ा, ये वापस उनकी गुल्डों को इतने पैसे चले जा रहे, वो भी किया। खैर लंबी कहानी है। तो भूत प्रेत पिशाच से भी ऊपर एक बैताल होता है, और आप मिलकर जिसकी कहानी सुनी तो बैताल की भी कहानी सुनी होगी। और उसको गोरखनाथ से उन्होंने बैताल दीक्षा ली, बैताल साधना सिद्ध की, और उनके पास महीने भर रहा, उनके चरण दबाए, और गोरखनाथ में पहली बार विक्रमादित्य को उस बैताल साधना को दी, बैताल सिद्धि को दी।
क्योंकि वह जीवन में तो सहायक रहता है। भूत की तरह नहीं कि वचनबद्ध हो 1 साल लूंगा 5 साल लूंगा, उससे वश की बात नहीं, 5 साल से ज्यादा आपको वश नहीं रख सकते। फिर दूसरे भूत को वश में करना पड़ता है, फिर तीसरे भूत को वश में करना पड़ता है। मगर वह एक दूसरे प्रकार का जीवन है जो मैं आपको उचित नहीं समझता। वह संन्यास के लिए तो ज्यादा उपयुक्त है, गृहस्थों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। और कई लोग भूत साधना करते हैं, इसको मना नहीं है, गृहस्थ में कोई उसमें गलत नहीं है, नौकर रखना कोई गड़बड़ नहीं है। मगर नौकर की तरह आपको दिखाई देगा, जो आप कहेंगे वो आपका काम कर लेगा, मगर उसको बराबर काम में जोतना पड़ेगा। और जब मैं थक जाता कोई काम नहीं होता तो उसका तो पेट पे चढ़ नीचे उतर, बस तुम ये काम करो, बस पेट टूटना नहीं चाहिए। जब तक मैं ऊपर चढ़े फिर नीचे उतर, फिर ऊपर चढ़े। उसने कहा कब तक? मैं जब तक मैं कहूँ तो अब देवदारू के पेड़ होते लंबे लंबे हिमालय में, अब वो थक के चूर। मैं कुछ नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, जो आज्ञा दी वो करता रहे। उन्होंने कहा मैं विश्राम भूत विश्राम थोड़ी करते हैं, जब दूसरा काम करो सौंप देंगे तुम। इसलिए उसको काम में जोते रखना पड़ता है, कोई काम करना ही पड़ता है। और आप अगर आपको मिल जाए तो बस तू जा कुर्सियां ले आ, जाके रजाई ले आ, चादर ले आए, मकान बढ़ा दे, तो ये कर दे, भूत बेचारा दुखी हो जाएगा तुमसे। तुम्हारे पास हरि अनंत हरि कथा अनंत, तुम्हारे पास कथा अनंत है। तो गोरखनाथ ने पहली बार बैताल को साधना दी, पहली बार। और फिर शंकराचार्य ने भी वो सीखी, गोरखनाथ से सीखी शंकराचार्य ने भी, उसकी मूर्ति बनाकर उनको गुरु मानकर सन्यासी ने सीखी। इसलिए 10,000 लोगों को भोजन करा देता है। मैंने अभी 4 साल 5 साल पहले एक सन्यासी मिला था कुंभ में, वह एक झोली रखता था, लाल झोली, और उसने 10,000 लोगों को उस झोली में से मिठाई पीटने का निकाल के खिला दिया। और झोली में से मुश्किल से 4 लड्डू नहीं आए, और सैकड़ों शिष्यों देखा था उसको, कोई नकला ही नहीं था, जब बद्रीनाथ से आ रहा था। और वो वेताल साधना के माध्यम से, भूत साधना के माध्यम से संभव है। और भूत साधना की दीक्षा वेताल सिद्धि अपने आप में उच्च कोटि की दीक्षा है, योग है, और ऐसा होने के अवसर पर ही संपन्न की जाती है। पर जीवन भर आपको कोई तकलीफ होने नहीं पाए, जो काम कहें वो करे, वो दिखाई आपको ही देगा। स्थूल रूप से आपके सामने नहीं आ गया। आपके पास 25 लोग बैठे हैं, वो नहीं देख पाएंगे। आप जो बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से कहे बस मन में कि ये काम करते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। मीठे के डिब्बे लाओ, गुलाब जामुन लाओ, ये काम करो, वो काम करो, जैसा भी करो वह काम करेगा। ऐसे क्रियाएं कोई गलत है, कोई गलत काम करनी है, ये साधना है। यदि शंकराचार्य ने की है, गोरखनाथ ने की है, विक्रमादित्य ने की है, तो कोई गलत साधना नहीं हुई। कोई शराब पीना नहीं है, तो शराब पीने की जरूरत नहीं है, कोई शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात है कि आपको एक सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। आपको उनको एक ऐसा काम सौंपे जो उचित हो। अनुचित कार्य, जहां तुम्हारी आंख गंदी हो, जहां घटिया आंख हो, वैसा आप काम नहीं करें। अपने जीवन को अपवित्र नहीं बनाएं, यह तो मैं आपको बताऊंगा भी। और दूसरी साधना शंकराचार्य ने सीखी, यक्षिणी साधना। तो गुरुनाथ से दूसरी साधना सीखी शंकराचार्य ने। गुरुनाथ उस समकालीन थे, ये सब विक्रमादित्य हुए, शंकराचार्य हुए, गुरुनाथ हुए, जैसे सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, ये सभी, नानक, ये सब एक ही टाइम में हुए। अकबर के टाइम में ये सब हुए। सूर भी उसमें पैदा हुए, मीरा भी उसमें थी, तुलसी भी उसमें थे, कबीर भी उसमें थे, नानक भी उसमें थे, रैदास भी उसमें थे। ये सभी एक ही भक्ति मार्ग में एक ही समय में हुए। 1680 और 1615 से और 1680 के बीच में 400 साल पहले, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्योश्वरी, तुलसी उस दिन मरे। उससे पहले सूर उसमें जवान थे, तुलसी की जब मृत्यु हुई तब सूर 24-25 साल के थे। और उसी सूर से, उस तुलसी से मीरा मिली थी। मीरा ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरे ऐसे, मैं क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि तुम्हें राम और जानकी का स्मरण करना चाहिए। तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, उनको छोड़ दीजिए। जो तजिए ताई कोटि वैरी सम, जो राम और सीता को नहीं मानते उनको छोड़ देने में भलाई, चाहे कितने मित्र हो। इसलिए तुम्हारा मीरा यही रास्ता है, तुम उस राजपथ से निकल जाओ। वह जब राजकुमारी थी तब मिली तुलसी से, उसमें तुलसी व्रत में थे। खैर ये दूसरा प्रसंग है, ये तो 400 साल पहले की बात है, मैं इससे कई साल पहले की बात बता रहा हूं। और दूसरी उन्होंने साधना की यक्षिणी साधना।
आप उसको यक्षिणी कहें या अप्सरा कहें, एक ही बात। अप्सरा भी वही चीज है, यक्षिणी भी वही चीज। इन दोनों साधनाओं में कोई अंतर नहीं है, मगर ये साधना है कि हमारे सामने अप्सरा अपने आप में प्रत्यक्ष हो, यक्षिणी प्रत्यक्ष हो। क्यों प्रत्यक्ष हो? कि उसके माध्यम से हमारे जीवन में नव यौवन प्राप्त हो सकता है, सौंदर्य प्राप्त हो सकता है, हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त हो सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है, जीवन में आनंद की अतिरिक्त आ सकती है। ये जीवन मोटा हुआ चेहरा नहीं रह सकता, जीवन की न्यूनता नहीं रह सकती, जीवन कमी नहीं रह सकती। इसलिए अप्सरा साधना, जिसमें साधना को अलग कर देता हूं, थोड़ा सा गैपिंग है, डिफरेंस है, मगर उस अपरा साधना को भी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उससे आपका पत्नीवत धर्म खंडित नहीं होता है। आपकी पत्नी के लिए भी अप्सरा उतनी आवश्यक है जितनी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके माध्यम से फिर यौवन प्राप्त किया जा सकता है। अप्सरा नहीं होती इंद्र का सिंहासन नहीं बनता, फिर देवताओं के सामने अप्सरा नृत्य नहीं करती। गलत होता तो देवताओं के सामने अप्सरा नृत्य नहीं करती, इंद्र के समान अप्सरा नहीं होती। अप्सराओं का मतलब है, अप्सरा साधना का मतलब है जीवन में नित्य नया यौवन प्राप्त होना, प्रत्येक क्षण खून में नवीनता आना, तेजस्विता आना, तेज आना और प्रफुल्लता आना, एक हंसी खुशी का वातावरण बनना, और जो चाहे वह होना, जिस प्रकार से चाहे वह हो। तो पूरे शरीर को दीर्घायु, स्वस्थ, अद्वितीय, मधुर और आनंदप्रद बनाने के लिए अप्सरा साधना की जाती है। जो स्वयं आनंद लेता है, और आनंद इसलिए लेता है कि उसके जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। पूर्णता प्राप्त होती है जब मन शुद्ध पवित्र हो, पवित्र का मतलब मनोरंजन खुश हो, जब चेहरा खुश हो, शरीर स्वस्थ हो, रोग रहित हो, आनंद का जीवन हो, मस्ती भरा जीवन हो, एक गुनगुनाहट भरा जीवन हो, धन की कमी नहीं रहे। ये अप्सरा के 8 गुण हैं जो अप्सरा के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और वह वैताल है जिसके माध्यम से असंभव कार्य को, एक पहाड़ को उठा के दूसरी जगह ले जाना, एक अंगरक्षक है। 100 शत्रु सामने आ जाएंगे तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैताल प्रति क्षण 24 घंटे आप नींद लेंगे तो वो आपका पहरेदारी करेगा। एक जीवन का सहायक और एक जीवन पूर्ण मस्ती। अगर वह नहीं है फिर सहायक का क्या? आप रोगी हैं, बीमार हैं, एक सहायक नौकर खड़ा है तो नौकर क्या काम आएगा? आप हिलडुल नहीं रहे, फड़फड़ा रहे बैठे हुए, फिर नौकर क्या काम आएगा? आप खा पी नहीं रहे तो नौकर क्या काम आ सकता है? वैसा अंतर काम आ सकता है जब आपके मन में प्रफुल्लता आ सकती है, और प्रफुल्लता बाहरी चीजों से नहीं प्राप्त हो सकती, बगीचे में जाने से प्राप्त नहीं हो सकती, होटल में जाने से प्रफुल्लता नहीं आ सकती। एक अच्छी एक नॉन मिल सकता है, डबल रोटी मिल सकती है, ब्रेड मिल सकता है, बटर मिल सकता है, ये तो मिल सकता है। प्रफुल्लता जीवन में उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता वो देखी नहीं आपने। जवानी तो देखी नहीं, गारंटी के साथ ही देखी। बचपन के बाद बुढ़ापे में सीधे आ गया, बीच में जवानी का आया नहीं, अब आएगा। तो अब मैं मिलाऊं तुम्हें, अब तुम्हें वापस जवानी दिलानी नहीं। पहले बचपन आया तो गाल पीछे पढ़ना पड़ा, बीए करना पड़ा, एमए करना पड़ा, गाल पीछे गए, आंखों में चश्मा चढ़ गया, उसे नीचे उठा करके फिर से पढ़ने पड़े, सीधा बुढ़ा पे कन्वर्ट। अरे यौवन यौवन हूं मैं तो सारे फूंक दो उड़े मार गए। तो यौवन सारा कैसे? जवानी होती क्या है? जवानी होती है कि लात मारे पानी निकल जाए जमीन में से, उसको जवानी कहते हैं। एक जोश होता है, तूफान होता है, हिमालय पे एक टक्कर मारे तो हिमालय 4 फुट नीचे खसते, वह जवानी होती है। अब जवान देखी नहीं, इसलिए देखिए आपको गुरु मिलेंगे, गुरु मिले तो पिलपिले मिले होंगे। खुद ही मरियल, वो मरियल गुरु करेंगे क्या? तो खुद ही मर रहा है तो मैं क्या चिंता करेगा? इसलिए जीवन में निर्भय हो, निश्चिंत हो, कहीं भी जाना है रात को अकेले चला जाता है, कोई घबराहट नहीं है। मुझे मालूम है मेरे पास क्या है, मुझे मालूम है मुझे मनोरंजन कैसे प्राप्त। संगीत सुनना है, आंख बंद की तो मैंने संगीत सुनाना है, अपना आप संगीत सुनाएंगे, ये अपना साधना है। और मैं हूं और पत्नी मेरे घर में बैठी कहीं जा नहीं रही, उसको मालूम है। मगर उसको ये भी मालूम है कि मेरे पति विचलित नहीं हो सकते। हो सकता हूं मैं, ये बता दूं, पर कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको रखा है इसलिए कि मुझे जीवन में प्रफुल्लता दे, जो पत्नी नहीं दे सकती। पत्नी को संगीत गा तो उनका मैं रोटी बनाऊं, संगीत गाऊं,
अब तुम्हें समझ लीजिए, फिर तवे में आग जल रही है, गैस जल रहा है, और गैस 108 रुपए का एक सिलेंडर आता है। ये गाना वाना बाद में सुनते रहना था। ये हारमोनियम लगा दो, पहले टेप रिकॉर्डर लगा दो। वो टेप रिकॉर्डर में आनंद नहीं आ सकता। जो आप आंख बंद के सामने नृत्य कर रही हो, देख रही हो, वो टेप रिकॉर्डर नाच नहीं सकता। इसलिए अपना साधना जीवन में आवश्यक है। और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपकी पत्नी बैठी होगी सामने बता रहा, पत्नी को भी जरूरत है एक सहेली की, अकेलापन उसको महसूस नहीं। देखिए उस आनंद को, देखिए उस मति को, देखिए वह जीवन में उल्लास देगी, यौवन देगी, प्रफुल्लता देगी, चित्त में प्रसन्नता देगी। ये प्रयोग। और आज ग्रहण के अवसर पर, क्योंकि ग्रहण काल चल रहा है इस समय, मैंने कहा उत्तम कोटि के प्रयोग कल मैं नहीं करवाए। कल ठीक होली दिन थे, रात को हमने होली समापन की, कल का दिन महत्वपूर्ण था। तो आज 1 या 2 प्रयोग ही हो पाएंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं प्रयोग बंद कर दूंगा। फिर कुछ होली मनाएंगे, साथ में खेलेंगे कूदेंगे, कुछ तुम्हारे साथ में कुछ अप्सरा होगी, कुछ मेरे साथ भी कुछ अप्सरा शायद आ जाए। और पत्नी है, पत्नी को वहीं बैठा रखूंगा। मगर मैं आपको वैताल दीक्षा दूंगा। वैताल दीक्षा के माध्यम से संभव है, अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है। अप्सरा साधना दूंगा, वह साधना है, और मंत्र जाप थोड़ा सा, जिससे कि वह सिद्ध हो सके। और वैताल दीक्षा के माध्यम से होता है, क्योंकि शंकराचार्य ने दीक्षा ही दी थी गोरखनाथ से। दीक्षा के माध्यम से द्रोण के पास में, दीक्षा के माध्यम से भारद्वाज से, द्रोणाचार्य गुरु भारद्वाज से। उस भारद्वाज का मुझे कुछ सीखना नहीं है आपसे, सिखाइए तो केवल वैताल सिद्धि सिखाइए, वैताल दीक्षा दीजिए। और गुरु दीक्षा के बाद वैताल दीक्षा के अलावा दीक्षा ही नहीं दी कि बाकी तो मैं अपने आप सब कुछ हो गया। अब और मुझे सीखना भी क्या है? जब आपने मुझे वैताल सिद्धि दी, अब मुझे और क्या है? वैताल दीक्षा दी, तब मुझे जरूरत भी क्या है? और द्रोणाचार्य जैसा गुरु पांडवों और कौरवों का मिल नहीं सकता। इतना योद्धा, इतना कर्मठ, इतना तेजस्वी, इतना ताकतवान, क्षमतावान, एक दीक्षा के माध्यम से। तो वह मिला था, एक तूफान था उसके पास, एक अंदर था, एक जीवन की उमंग है, जोश है, जवानी है, एक जीवन की ताकत है, साहस है, कर्मठता है, क्षमता है, और दोनों एक साथ आपको प्रदान कर रहा हूं। और मैं आपको 1 घंटे के लिए विश्राम दे रहा हूं। 1 घंटे के ठीक 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, उसको 1 घंटा कहते, ये थोड़ा याद रखना। और ठीक 60 मिनट के बाद मैं आ जाऊंगा और ये वैताल दीक्षा दूंगा, वैताल दीक्षा, और वह मैं साधना करवाऊंगा, जिसको अप्सरा साधना कहते हैं। जिसको साधना चाहिए वह ले, जिसको साधना नहीं चाहिए वह ले। ये आपकी इच्छा की बात है। मैं आपको 1 घंटे बाद आकर के दे दूंगा। मैं एक बार फिर आपको अलग से आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना। यहाँ से पहले प्रार्थना करें अपनी पत्नी को कि मैं अप्सरा सिद्धि कर रहा हूँ, आप मेरे पर ठंडी नजर रखना। तो वह मैं श्लोक बोल देता हूँ, जैसा श्लोक चारवाक में बोला है। चारवाक में, चारवाक एक ऐसे, वो भी ऋषि था, चारवाक भी ऋषि था। हमने तो वशिष्ठ को ऋषि माना, विश्वामित्र को ऋषि माना, तो चारवाक को ऋषि माना। जो चारवाक ने कहा ऋणम कर्तव्य घटम कृते, कर्जा करो और घी पियो, खूब मिठाई खाओ, कर्जा करो। बस में बहुत अच्छे देह, ये शरीर जलने वाला है, पुनरागमन को तो वापिस आएगा नहीं। इसलिए कर्जा करने के बाद में जब 80 पे लेटोगे तो सामने आके खड़ा होगा नहीं, कर्म फूटे पीछे वालों की, तुम कर्जा लेके खाते पीछे। वो तो साफ रहा है कि ये शरीर 80 के सामने कोई आके आके खड़ा हुआ है, नहीं हुआ। अब ये तुम्हारी बुद्धि है कि तुम कर्जा लेने की कला सीख सको। तो कर्जा एक बार लेने के बाद दूसरी बार मिलता नहीं। पहली बार आपने कर्जा मांगी कि देख तुम्हारे मेरे संबंध 20 साल से, मैं खराब हूँ, तो कोई नहीं खराब हो, ऐसा करेंगे। कोई अगर पूछ लेके खराब हूँ तो खराब है, तो मुझे कभी 500 रुपये चाहिए, ज्यादा कोई बात नहीं, 500 रुपये की बात नहीं, आप 500 मुझे दे दो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ में अपने में लौटा दूंगा, बस एक आने को। तो 500 रुपये आप 500 रुपये मिठाई मिठाई दे के खाइए, दीजिए को एक 2 कुर्ता सिला दीजिए। अब सारा कह रहे उसी से वापस कर्जा लेना है, मतलब क्यों बात दूसरे नए नए करा कहाँ से बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहो। फिर कहना तुम्हें 500 रुपये दिए, मुझे मालूम है, पर मरूंगा नहीं, तुम्हारा कर्जा छोड़े बिना, ये बात विश्वास होगा, मैं जरूर 500 उतार दूंगा। तो हाथ में तंग हो गया है, भगवान सुन नहीं रहा है। और अब सोच लो कि इस समय मतलब मेरी क्या दुर्दशा हो रही है, पेट में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर ने हैजा कह दिया है एकदम, और कहा है कि अगर तुम तुरंत इलाज नहीं करवाया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुझे तुम दवा लेनी पड़ रही है। और मैं अब किसको बात करूँ, दोस्तों में नहीं दोगे कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं,
500 रुपये में कोई मतलब तुम्हारा मर के मरूंगा नहीं, 500 रुपये का फिर उस वापस 500 रुपये ले आए, मिठाई खाइए और मौत करिए, फिर उसी से कर्जा लेना। अब ऐसे कोई 50 ग्राह ढूंढ लेना। अब वो साला 100 रुपये 500 रुपया 1000 मुंह देगा ना, जैसा मुंह वैसे तिलक, 2000 वाला 2000 तिलक, 500 वाला 500 तिलक। तीसरी बार करना चाहिए, बहुत शर्मा आ गई। 2 बार कर दे दीजिए, उतार नहीं पाया हूँ, अब मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ आज सुबह सुबह गमगी उदास, अब तुझे कह नहीं सकता क्या करूँगा। अब माँ बहुत सख्त बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर ने कह दिया 1000 रुपये बिना इसका ऑपरेशन के बाद चाकू लेकर कराएं। मजा आएगी मैं क्या कर सकता हूँ, किसके पास जाऊँ, किसको ढूंढूं बताओ। अब दोस्त तुम हो, मुसीबत में काम नहीं आए, दोस्त में क्या काम था, और मरने दे, मैं क्या कर सकता हूँ। अपने शरीर को बेच नहीं सकता, मेरे शरीर बिकता और पैसे दे। और माँ के समान को तीस नहीं होता, वक्त नहीं होता, और अगर है थोड़ी बहुत दया तुझमें 1000 रुपये ज्यादा जरूरत नहीं है, और मैं उतार दूंगा, विश्वास करो। अभी मरूंगा नहीं मैं, 1000 काफी दे दे तो माँ के नाम पर दे दे, फिर जाइए खाए दीजिए, पर नॉट मार चल गए। अब चौथे बार में उसी बात जाना है। अब उसको चौथे बार क्या करोगे, चौथी बार 1-2 बार आज पैसे लाख देने वाला है, और उसने कहा है कि तुम्हारे जो भी कर्जा हो आप चुका दो। हैदराबाद का व्यक्ति मिल गया है और वो 5000 रुपये नीचे आया, 1500 रुपये करता है, 2000 रुपये करता है, 2200 रुपये ब्याज। मैं जोड़ने बोलता हूँ, बेईमानी में नहीं कर सकते, उन्होंने ब्याज नहीं लूंगा, मैं कर्जा रखता ही नहीं, ब्याज समझ दूंगा। और ये हैदराबाद जाके आने में 1000 रुपये खर्चा हो जाता है, उस ये गड़बड़ है। और वहां भी जाऊंगा तुम्हारा कर्जा रह जाएगा, अब या तुम्हारा बाकी रह जाएगा यार, अब मैं कहाँ चला दूंगा, या फिर तुम थोड़ी हेल्प कर लेगा, मैं हैदराबाद जाकर ले आऊँ, फिर तुम्हारा चुका दूँ ब्याज समझ, और मैं फिर मरते तुम्हें दुख नहीं गए, बस ये समझे। और नहीं फिर तेरे पैसे डूबे, पैसे डूब जाएंगे, 1000 रुपये में 2000 और वापस आ जाते हैं। ये सारा ऐसा ही सारा दिवाली नजर आ रहा है। एक बार इस और देख लो, तो एक बार इसको देख लो, ये भगवान की समझ खा रहा है, ये कृष्ण भगवान, ये हनुमान जी, ये महावीर, मूर्ति की समझ खाओ, समझ खाने से हनुमान जी के लगाते हैं तो 1000 रुपये तुम्हें दे देना आराम से, 15-20 दिन मिल जाता है, फिर वापिस उसी से कर्जा लेना। मैं तो एक से हिसाब चला रहा हूँ तुम्हारा, दूसरे से फिर दूसरा, यही तरीका समझ गया करता मैं। फिर आप आउटवर्ड बात जाओगे तो तुम बात जाओगे। उसने कहा कि अब दुनिया में रहने लायक दुनिया नहीं है ये, दोस्त नहीं रहा, विश्वासघात जैसी कोई चीज नहीं। उस हैदराबाद वाले ने साथ बुलाया और मैं गया और मना कर दिया सारे ने। अब बताओ है, ये आदमी घर में आता नहीं है, पत्नी कल से भूखी है, बच्चे कल से भूखे तड़फड़ा रहे हैं, और भूख से मरेंगे, मतलब तुम मरेंगे तो मरेंगे, अब किससे बात करूंगा, और देगा तो मुझे कौन। और ऐसे दोस्त ये हैदराबाद वाला जिसने मुझे विश्वास दिया, एक तुम दोस्त हो जो कुछ बोलते नहीं, आज मांगूंगा तुम 500 रुपये मना नहीं करोगे, ये भरोसा है मेरा। मेरे पत्नी का दुख तुम नहीं देख सकते, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकते, और रोने लग जाना थोड़ा, और 500 रुपये दे देगा। अब तुम्हें 2500 रुपये हिसाब दिखा दिया, अब तुम्हारी योग्यता है, आगे बढ़ते रहे। ये भी हमारे ऋषि थे जिसको 4 बात कहा गया, क्रीडम तत्वागतम प्रवेश वस्तु बुद्ध से जो मिल जाए खाया पिया कर दिया। अब अक्सर मिल गई, पत्नी को सीधा, पत्नी के बारे में कहा है महाक्रूर, महादंत, वैशाक्षी, भैरवी तथा महाक्रूर। ऐसी क्रूर को संसार में होती है, और से मुझसे बहुत नाराज है, गुरु जी आप मतलब हमारे बारे में बोलती रहती है, पुरुषों के बारे में बोलती रहती है, पर मैं क्या करूँ, कभी ये सूर सब उसके बारे में बोलते हैं, मैं क्या करता हूँ, मगर वो तुमसे भी खराब गड़बड़ जाए, सब ये सब गड़बड़ है। तुम बहुत देवी हो, योग्यता हो तुम्हारी, बहुत तुम महान हो, ये सब खराब है, 100% खराब है। मैं क्या कर सकता हूँ, फिर समझा लेता हूँ। पत्नी बाली 4 आपने क्या कहा, पति के बारे में कहा होगा, मुझे शोक याद नहीं कि मैं पति है, अपने बारे में पूरे नहीं करेगा। चिंगारी छुट्टी हुई, मैंने ऐसी फेंके सीधा निशाना लगे, अर्जुन का निशाना चूके पर उसका निशाना नहीं चुके। रात में जो नींद आए जरूर जगह करें, उठो उठो, पेट में बहुत दर्द है, अरे मुझे अभी तो नींद आई है, तुम्हें नींद आ रही है, पेट में दर्द, पेट का दर्द दुनिया को डॉक्टर बताएंगे, पेट का दर्द, आंख का, दिमाग का सिर का दर्द,
पेट के दर्द के बाद अभी कोई इन्वेस्ट नहीं हुआ है कि नहीं, पेट दर्द तो क्या इंगास्टर चूर्ण ले गोल ले, तो मैं इंगास्टर चूर्ण की पड़ी है यहाँ पेट में दर्द, गर्म पानी करके था, तो गर्म पानी करके, और गर्म पानी नहीं वैसा करो कि तेल लाओ, नान के फिर नान के रात मिली तो रात के देखा तो मुझे नींद आ रही है, मतलब नींद जगह दिया उस बात हो जाए, फिर 2 घंटे बाद फिर जगह उसने कहा कि मैं किसको जगाऊं, 4 फिर तेरे साथ खाए, अब मैं अंदर से मर रही हूँ, अब शिदत भी होने लगे, तो नित्य नवीन बीमारियां बचा दे वह चार बातें। और छठा गुण पति होना चाहिए कि बराबर पति को टोंचती रहे, हर बात में गुस्सा निकालती है, ये गलत है, ये भी गलत है, 6 बजे छुट्टी हो गई थी, 7 बजे आए हो, कहाँ से आ रहे हो, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, अरे तुम क्या जानती है, वहां से आया साइकिल, हाँ तुम्हारा 2 साइकिल पिंचर होती है, मैंने 10 दिन तुम्हारी साइकिल पिंचर होती है, मेरी साइकिल पिंचर होती नहीं, अब तुम साइकिल पर चढ़ती नहीं, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, अब जानती है मैं कहीं जाता नहीं हूँ, कहाँ जाऊंगा, और फिर छुट्टी दे दो, अब तो लेट हो गया, हाँ तुम्हारा ही अवसर लेट हुआ, अब तुम सीधी बात करोगे, तुच्छी बात जो करे, तो खाना अच्छा बना, हाँ तुम तो यही कहोगे ना, खाना अच्छा बना, मतलब मैं टॉन्टिंग समझ रही हूँ तुम्हें, मेरा खाना अच्छा बना, अब तुम मेरा खाना खराब है, अच्छा मैं तो खराब हो गई, उस दूर से डाल के खाना अच्छा होगा, मेरा खाना यूं कर तो मरो, यूं कर दो, ऐसी पहली को नमस्कार करता हुआ मैं असला साधना आपको करवा रहा तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, भाइयों और मेरी पत्नी को छोड़ के सब बहन, तो मेरी बहन मना तो नहीं कोई, इसलिए तो जीवन में अपना साधना करवा तो रहा हूँ, तो गालियां मिलेगी जरूर, ये बात श्योर है, क्योंकि तुम क्या हो ये मुझे मालूम, तुम बिल्कुल ओरिजिनल खून है तुम्हारा, यहाँ से गाड़ी में बैठे उसके बाद देखो सारा सीट में बैठे हो, धक्के मार के फट बैठ जाते हो आप, मजाक टीटी आओ लड़ने लग जाते हो, बहुत मान जो होता, फिर बैताल सिद्धि मुझे, और टीटी को उठा के बाहर फेंक दड़ा, बैताल इसे बाहर फेंक दे, बैताल करना पड़ेगा, और वो फटफड़ा कर टीटी कहाँ गया, टीटी कहाँ गया, टीटी गया, और वो सब डिब्बे वाले सोचते अभी खड़ा था यहाँ, क्या हुआ, अगले में गाड़ी जाएगी, टीटी गाड़ी वापस जाओ, गाड़ी वापस, हमारे क्या उतनी पैसे में वापस जाने लगे, दूल्हे हमारे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो पैसे एक्स्ट्रा दे नहीं रहे, और टीटी मैं तो फेंका नहीं किसने रखा मुझे कोई मालूम नहीं, फिर दूसरा टीटी बैठे, उसने टिकट मांग रहा है, पीछे टिकट देख लिया तुमने, क्योंकि मैं जिंदगी टिकट लेके बैठता नहीं हूँ, मुझे साफ मना किया, बार बार जाना कुछ नहीं गया, अब मैं टिकट कहाँ तक लूंगा, तो उनका दोस्ते कुछ नहीं, मैं गुरु जी को छोड़ नहीं सकता, गुरु जी मुझे छोड़ नहीं सकते, मेरा जाना जरूरी है, और जाने से टिकट लेना पड़े, ये दोनों कुछ नहीं देख सकते, तो इसलिए बैठूंगा जरूर, बहु गाड़ी में बैठूंगा, टिकट देखा नहीं, आज से लिया ही नहीं कभी, और लूंगा भी नहीं, और तेरा भविष्य मुझे ध्यान है, तेरे बच्चे कितने उसमें आज क्यों गए बस, जो तेरे बच्चे नाम वगैरह लिखना हो लिख दे, जो खाना पीना और 3 दिन बाद की तेरे बच्चे, क्योंकि महाराज आपको योगी सुनने तुमने पहचाना नहीं, टिकट मांग रहा है तुम, टिकट मांग रहा था मुझसे, टिकट मांग रहा था, फिर हिम्मत है मुझसे तुम टिकट मांग, तुमको महाराज आ बैठ, टिकट देना ही नहीं। कबीरदास जी आज से 400 साल पहले कह गए, कबीरा टिकट न लीजिए, यदि टीटी भी हो टट्टी में घुस जाइए, देख सके ना कोई, हम क्या कबीरदास जी कह के हम क्या करें, अब ये ज्ञान जो ही देगा कौन देगा, इसलिए अब इसके बाद में भोपाल आना ही पड़ेगा, किराया बहुत लंबा है, अब लंबा किराया है, भोपाल में किराया क्या करें, और पैसे खर्च हो जाते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि लक्ष्मी को खर्च करना ही अच्छा है, पास में रहे तो लक्ष्मी खुद मुरझा जाती है, अब बार बार टिकट दे के कोई दिखा, इसलिए मैं आकर टिकट जैसी जमा जिंदगी रहेगी, कट ये चीज हमने माइंड से निकाल दी, बैठना जरूर है,
और डिब्बे में बैठना है, उतरना है नहीं, उतरेगा तो चीटी उतरेगा, नहीं तो फिर बैताल बैठा ये पास सारे की टांग तोड़ दे तो पहले एक बार दोनों टांगे तोड़ दे, सुस्ता हुआ आवे तो भी ठीक रहेगा, तो दोनों का चल रहा है ना। महाकाल तो महाराज शांत शांत शांत, तो कपड़ों में देख करके ले रहा है, नवे कपड़े नहीं पहने, दोनों अकड़ के तेजी के ऐसे मुड़ देते तो दोनों तो चलेगा नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं ट्वीट दूंगा यहाँ पर जेब काट के जाना कर भाई, जैसे जेब काटी खड़े हो जाए ईमानदारी से आप जेब काटी जेब मतलब 3,000 रुपये थे और टिकट था, मैं गरीब आदमी ने तो क्या हुआ आप देखिए, आपकी तो बाहर निकाल दें। अब ये यहाँ के हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, ये भारतवर्ष है। अब बताइए आप जुर्माना कर दीजिए, जेल में डाल तो नहीं तुम्हारी जेब कट गई, 3,000 रुपये थे, एक पासपोर्ट थे, बस भोपाल से जाना उसके बाद फिर वापिस जाने के लिए रास्ता वो क्रिया वहां बताऊंगा, तो आने जाने की सब क्रिया ऐसा नहीं और दिन भर बिल्कुल प्लान करती है, फिर दूसरे उठे रात बहुत होती है। और तुलसी बाबा खुद कहते हैं हम क्या करें, ये कहते जाते हैं ब्राह्मण के राम को मानते हैं, सीता को मानते हैं, तुलसी गाय को मानते हैं, और लिखा जोड़ गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, तो जोड़ को जितना ताड़ोगे मारोगे उतने जोर से बजेगा। और पति वो चिल्लाए ठीक है आप सुनते रहिए, और तुम सारे बदमाश हो, तुम जूते मार दिए, तुम ऐसा हो, तुम क्या हो, मैं जानता हूँ तुम मार करती थी, तुम्हारी फिर साफ में छेद कर दिया, ऐसा कर दिया, आधे पौने के बाद कर गई पानी गिलास पानी गिलास से आधे घंटे और गाड़ी हो, जी भरा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, फिर गाड़ी हो थक जाए, मैं तो सुनते कुछ नहीं, मुझे मजाक किया, उन्होंने कहा कि जो बोले बोलने दीजिए क्यों सुनो, और रात में जागिए मत, और जगह में जागिए मत, और जगह तो पेट में कुछ ऐसी दवा जुलाब दे दीजिए कि बाप को तकलीफ नहीं, बाप लोगों को तेज जुलाब की गोलियां मिलती है बाजार में, तो ये गोली है पेट दर्द कैसा भी हो दूर हो जाता है, 6 गोली एक साथ हो गई। मैं तेरा पति नहीं हूँ, मैं तेरा पति तेरा बुरा तो नहीं हो सकता है, और मैंने गोली में सुनी थी और आनंद आती है, आनंद साढ़े तक नहीं थी, आप ले दीजिए एक 8 जुलाब और फिर पानी 2 गिलास पिला दीजिए, फिर आप रात भर आपको तकलीफ होगी नहीं, ये बाद में उठ जाने उठेगी, बाद में फिर वापिस आएगी, फिर वापिस चली जाएगी, फिर वापिस आएगी, फिर वापिस चली जाएगी, सुबह आप सुबह पेट दर्द क्या था, पेट में कुछ और दर्द होगा, पेट में नहीं होगा तो दर्द होगा कहाँ था, गोली यहाँ खरीद के ले जाए, आप अपनी दुकान बता दें, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग मिलती है आयुर्वेद की गोली। पूर्णांगमेवं वदा ग्राणस्पात्रजात रूपयन्ति सविता सदा सूर्यताम् विघ्नपारपदेय पूर्वहितं पूर्वं गणेशं भजे सर्वात्मां सर्वदां पृथ्वीतां सवितां सदां सूर्यताम्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।